हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चेस ग्राइंड इंडिया। अब हम खेलने वाले हैं अपना नेक्स्ट गेम। लास्ट गेम हमने ड्रॉ किया था। हमने नहीं, एक्चुअली हमारा ड्रॉ हो गया था, हमें जीतना चाहिए था वो गेम, बट कोई बात नहीं, एवरी गेम इज़ अ लेसन। और आगे बढ़ते हैं। राइट, हम 1088 पर हैं, 11 मिनट के बहुत पास। और लेट्स सी, फ्री हैंगिंग ले लिया। ओके ओके, भी इसका फ़िलहाल जो बिशप बाहर खड़ा हुआ है वो फ्री हैंगिंग है। किसी तरीके से मैं उस पर अटैक बनाने का सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मैं उस पर अटैक बनाऊँ। एक है, अगर मैं इस वाले बिशप को जो कि C3 पर है उसको मैं A4 पर रख दूँ तो उस पर अटैक बन जाएगा, बट वो फिर मूव करवाएगा उसको। ये मैं कर तो सकता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ओके। फिलहाल मैं पहले इसको जीता हूँ। यहाँ मैंने अगर ये अपना नाइट रखता है आगे G4 पर तो वो नहीं रख पाएगा, मैंने वो ब्लॉक किया है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट मैं इसको यहाँ रखता हूँ। फिर इसके नाइट पर अटैक किया है मैंने। मैं अब अपने A2 वाले, अच्छा, तो अब इसने एक्चुअली डबल अटैक बना दिया मेरे पॉन पर, अपने नाइट से भी और अपने रुक से भी। अब मेरा सिर्फ नाइट है उसके प्रोटेक्शन में, तो दूसरा प्रोटेक्शन ये रही। और अब मेरे को लगता है ये अपना पॉन आगे बढ़ाएगा। सेंटर पॉन है इसका, यहाँ लग ही रहा था। ओके, मुझे भी सबसे पहले, ओके, क्या किया जाए? मैंने इसको इसलिए मारा क्योंकि अब इसको अपने पॉन से ही मारना पड़ेगा और इसका राजा की जो लाइन है वो ओपन हो जाएगी। तो ये एक एडवांटेज है मेरे लिए, इसकी राजा की लाइन ओपन होना। बट अब ये एक्चुअली काम करेगा। अब ये यही वाला पॉइंट जिसने इससे मारा है इसको आगे बढ़ाएगा एक कदम। उस केस में मैं थोड़ा फंस सकता हूँ। मैं सोच रहा हूँ अपने राजा को इसी साइड कपल करवा लूँ या फिर मैं दूसरी साइड कपल करवाऊँ। इस साइड कपल करवा सकता हूँ तो एक बेनिफिट होगा कि, बट ये साइड थोड़ी ओपन है। दूसरी साइड करवाऊँगा, चलो देखते हैं। अब तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाएगा। हाँ, अच्छा, उसने इसको आगे बढ़ाया। मैं मार तो उसको बिल्कुल भी नहीं सकता हूँ, तो मेरे को इसको मैं आगे ही बढ़ाऊँगा और इसको मरने दूँगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉन से, हाँ चलो ठीक है। अब एक और दिक्कत है कि ये पॉन से इंटरेस्टिंग। अब अब जो दिक्कत है, अब नेक्स्ट मूव में अगर ये पॉन आगे बढ़ाता तो फोक हो जाएगा। फोर्क, FORK। फोक एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मैं किसी एक को ही बचा सकता हूँ, दूसरा मेरे को मरेगा ही, दूसरा मेरा मर ही जाएगा। तो नेक्स्ट सिचुएशन में एक कदम आगे बढ़ा के फोक कर देगा उस, बट वो मैंने पढ़ लिया है तो मैं ऑलरेडी इसको कहीं मूव करवा सकता हूँ। जैसे मैं अपने इस वाले
बट उसको मूव करवाने में वो आगे बढ़ाएगा ही। और मेरा बिशप तो जाएगा ही, फंस ही जाएगा मेरे को लग रहा है। ओके, काफ़ी हद तक फंस चुका हूँ मैं वैसे, पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल नाइट को मूव करवाते हैं। ओके, नाइट को मूव करवाते हैं। काफ़ी टाइम लिया हमने इस वाले मूव में। मैंने ये मूव इसलिए दिलाया क्योंकि मैंने फोर्क वाली सिचुएशन से तो इसको बचाया है एटलीस्ट। बट ये अगर अभी भी अपना, हाँ इसने वही बढ़ाया, तो मेरे बिशप के पास कोई जगह है नहीं बचने के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ रख के एक अजीब सा मूव करूँगा। अब इसको क्या लगेगा, ये अगर मेरे, हाँ इसने ये गलती करी है, इसने मेरे बिशप को भी मार दिया और इसको लग रहा है कि अब इसने चेक भी दे दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मैं यहाँ से मार के, इसको मार के इसका चेक ले सकता हूँ। तो मैंने इसका रूक भी ले लिया है, इसको चेक भी दे दिया है, और पोजीशन गेम थोड़ा सा इसके ऊपर पलट भी है। अब देखते हैं क्या कैसे बचाता है। इसके पास 2-3 ऑप्शन हैं। ओके। अब अगर देखा जाए तो मैं भी यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ रखूँगा तो अपने बिशप से मार देगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इक्वल एक्सचेंज जिसके फेवर में बहुत ज़्यादा रहता नहीं हूँ। और ये वाला जो इसका पॉन है, ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन पर है अभी, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वो कर सकता है, कासल कर सकता, कासल नहीं सॉरी, नीचे आके रिस्पॉन कर सकता है। तो मेरे को इसको मारना भी है। फिलहाल इसको मारते हैं। हम देखते हैं क्या चलता है। ये क्यों चला इसने को, अच्छा 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 अच्छा। इसने इसलिए चला क्योंकि अगर मैं इसके बिशप को मारता हूँ अपने राजा से, तो फिर ये अपनी रानी से मेरे को चेक देगा F4 पर रख के। आई मीन मुझे तो ये लगता है या तो वहाँ से देगा या फिर B6 पर रख के देगा। देखते हैं क्या करेगा। F4 पर रख के दिया इसने, जैसा मेरे को लग रहा था। और इसको लग रहा है कि उससे मेरे बिशप, मेरे नाइट को मार देगा, बट मैंने अपने नाइट से ऐसे बचा लिया, नाइट भी बचा लिया मैंने और चेक भी बच गया। तो मैं अभी भी थोड़ा सा हल्का सा विनिंग सिचुएशन में हूँ, +5 में चल रहा हूँ। बाकी अच्छा ठीक है। ओके, इसको लेके आते हैं। मेरा राजा भी वैसे काफ़ी एक्सपोज्ड है, काफ़ी ओपन है।
बट उसका भी ओपन है और मेरी रानी उसके आसपास है, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। देखते हैं। इसने मेरी रानी पे अटैक किया है। ओके, मेरी रानी पे अटैक हुआ है, तो अब मैं इसको, या तो मैं अपनी रानी को बचा के इसको चेक दे सकता हूँ एक कदम आगे रख के, बट मैं वहाँ उससे नहीं, मैं इससे चेक दूंगा ताकि ये पीछे ना आ पाए, इसको बाहर ही निकलना पड़े। जब ये चेक बचाएगा मैं उसके बाद अपनी रानी को बचा सकता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है चेस में, कभी भी जब आप पे जो डायरेक्ट मूव है, जैसे अभी मेरी रानी पे डायरेक्ट अटैक हुआ है, तो एकदम से पैनिक करके रानी को नहीं बचाना है। आपने ये नहीं सोचना कि जल्दी से मैं रानी को बचा देता हूँ, नहीं। रानी को ऑफ कोर्स बचा सकते हो, बट टेक योर टाइम एंड थिंक आप और क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि रानी इम्पॉर्टेंट होती है, ट्रू, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रानी नहीं होती, राजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार लोग रानी हारने के बाद भी गेम जीत जाते हैं, और मैं भी वही ट्राई करूँगा। मतलब आई होप मेरी रानी ना जाए, बट हु नोज व्हाट हैपेंस। से अब मेरी रानी भी बच गई है और चेक भी आ गया है। अब मैं एक और इंटरेस्टिंग मूव चलने वाला हूँ, जो कि होगा ये। मैंने इसको चेक दिया और अपने मेरा रूक ही अपनी नाइट से मार सकता है, बट जैसे ही ये मारेगा मैं इसकी रानी मार दूंगा अपनी रानी से। तो ऑल्दो इसने पढ़ लिया होगा, इसलिए अब तक ये मार नहीं रहा है, बट देखते हैं क्या करता है। इसको वो करना ही पड़ा और मैंने इसकी रानी मार दी। अब तो गेम काफ़ी मेरे कंट्रोल में आ चुका है, +10 में आ चुका हूँ। तो ऐसे ही छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस करके आपको बड़ा गोल देखना होता है। अब ओके, इसको मैं पॉन से भी मार सकता था, बट मैं इससे मार के चेक दूंगा। मैं बहुत सारी जगह रख के चेक दे सकता था, बट जानबूझ के मैंने यहाँ रखा है ताकि नेक्स्ट मूव में मैं इसको मार दूँ। अब तो ये गेम हार ही चुका है वैसे, आप देख ही सकते होंगे। मैं बस चेकमेट करना चाहता हूँ जल्दी से। हम्म, अब इसके पास एक ही जगह है बचने के लिए। ये जैसे ही वहाँ रखेगा नेक्स्ट मूव में चेकमेट है। A6 पे रख के बच सकता है, और यहाँ रखते हैं चेकमेट। और दैट वाज अ गुड गेम गाइस। अगर कोई भी सजेशंस, कोई भी कमेंट्स, एनी कमेंट सजेशंस, इफ यू हैव एनी tactics you want me to play, you can just comment and I'll follow them in the next game. Thank you, see you in the next game guys.